अंकित को रात की ट्रेन से अपने गांव जाना था। ट्रेन के समय तक स्टेशन पर काफी समय था, इसलिए उसने पास के ढाबे पर चाय पीने का सोचा। ढाबा सुनसान था, बस एक बूढ़ा चाय वाला बैठा था। चाय मिलेगी? अंकित ने पूछा। बूढ़े ने बिना कोई जवाब दिए चाय बना दी। चाय की चुस्की लेते हुए अंकित ने ढाबे के कोने में एक पुरानी तस्वीर देखी। तस्वीर में एक आदमी था जो अनजानी वजह से अंकित को बेहद परिचित लग रहा था। अंकित ने चाय वाले से पूछा, ये तस्वीर किसकी है? चाय वाले ने एक पल रुककर उसकी ओर देखा, फिर कहा, ये उस आदमी की है जो कई साल पहले यहाँ से गया था और कभी लौटकर नहीं आया। अंकित की रुचि जाग उठी। क्या हुआ था उसे? उसने पूछा। कहानी तो लंबी है, बूढ़े ने कहा, पर अगर सुनने की इच्छा हो तो बताता हूँ। अंकित ने सहमति में सिर हिलाया। चाय वाले ने धीमे स्वर में कहानी शुरू की। ये कोई 30 साल पुरानी बात है। एक युवक था जिसका नाम था रवि। वो भी तुम्हारी तरह यहाँ रात की ट्रेन का इंतजार कर रहा था। लेकिन उस रात कुछ अजीब घटा। रवि को एक अनजान आदमी मिला जिसने उसे एक शॉर्टकट रास्ता बताया जो जंगल से होकर स्टेशन तक जाता था। उस आदमी ने कहा कि शॉर्टकट से जल्दी पहुंच जाओगे। रवि को देर हो रही थी तो उसने उस अनजान शख्स की बात मान ली और शॉर्टकट वाले रास्ते पर चल पड़ा। चाय वाले की आवाज अब धीमी और रहस्यमयी हो चुकी थी। रवि उस रास्ते पर चला गया, लेकिन वो कभी स्टेशन नहीं पहुंचा। अगले दिन लोग उसकी लाश उसी जंगल के पास मिली। कोई नहीं जानता कि उसके साथ क्या हुआ, बस उसकी आंखें खुली हुई थी जैसे वो कुछ भयानक देख चुका हो। अंकित ने हैरानी से पूछा, उस आदमी ने रवि को क्यों उस रास्ते पर भेजा? क्या कोई जानता है? चाय वाले ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, उस अनजान आदमी के बारे में भी कोई कुछ नहीं जानता। कुछ लोग कहते हैं कि वो रास्ता एक रहस्यमयी जगह है जहाँ जाने वाला कभी वापस नहीं आता। उस रात के बाद कई लोग उसी रास्ते पर गायब हो चुके हैं। अंकित को अब थोड़ी बेचैनी होने लगी थी। उसने घड़ी की ओर देखा, ट्रेन का समय हो चुका था। वह उठने ही वाला था कि बूढ़े ने कहा, तुम भी तो स्टेशन जा रहे हो ना? अंकित ने जल्दी से सिर हिलाया और पूछा, लेकिन मैं उस रास्ते पर नहीं जाऊंगा। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, अब ये तुम पर है। रात में कई चीजें ऐसी होती हैं जिनका कोई जवाब नहीं होता। अगर तुम उस शॉर्टकट से जाना चाहो तो यहाँ से सीधे मुड़कर जंगल का रास्ता पकड़ सकते हो, पर हाँ, अगर जान की परवाह है तो मुख्य सड़क से ही जाओ। अंकित ने मन ही मन ठान लिया कि वह मुख्य सड़क से ही जाएगा। वह बूढ़े को पैसे देकर स्टेशन की ओर बढ़ चला। जैसे ही वह ढाबे से निकला, हवा और भी ठंडी हो गई। सड़क पर सन्नाटा था, बस दूर से ट्रेन की हल्की आवाज आ रही थी। अंकित ने कुछ दूर चलते हुए खुद को सामान्य करने की कोशिश की, पर दिमाग में बूढ़े की कहानी गूंज रही थी। तभी उसे एक मोड़ पर एक आदमी खड़ा देखा। आदमी ने हाथ से इशारा किया और कहा, भाई साहब, शॉर्टकट से स्टेशन जाना है क्या? इस रास्ते से जल्दी पहुंच जाओगे। अंकित का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी आंखों के सामने बूढ़े की कहानी घूमने लगी। क्या ये वही आदमी है जिसने रवि को गलत रास्ता दिखाया था? उसने बिना कुछ कहे मुख्य सड़क की ओर कदम बढ़ाया, लेकिन मन में एक अजीब डर और बेचैनी थी। कुछ देर चलते हुए उसे एहसास हुआ कि वो उसी जगह पहुंच गया था जहां से वो निकला था। वही ढाबा, वही बूढ़ा चाय वाला। अरे, ये कैसे हुआ? अंकित बुदबुदाया। घड़ी पर नजर डाली तो समय वैसा का वैसा था जैसे वक्त रुका हुआ हो। बूढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, कहानी तो पूरी होने दो बेटा। रात का आखिरी रास्ता कभी इतना आसान नहीं होता। अंकित का चेहरा पीला पड़ गया। इस कहानी रात का आखिरी रास्ता का निष्कर्ष यह है कि कुछ रास्ते और अनुभव हमें हमेशा रहस्यों और भय से घेर कर रखते हैं। अंकित को उस रात एक अनजान और रहस्यमय अनुभव का सामना करना पड़ा, जहां वह एक डरावनी स्थिति में फंस गया। बूढ़े चाय वाले की बातों और शॉर्टकट के संकेत ने उसे एक दुर्गम और भयानक स्थिति की ओर इशारा किया, जो उसे एक चक्रव्यूह जैसे हालात में ले आए। कहानी का संदेश यह है कि जीवन में कुछ चीजें इतनी सरल और सीधी नहीं होती, खासकर जब उनमें डर और रहस्य शामिल हो। कुछ रास्ते न केवल भौतिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी जाल में फंसाने वाले होते हैं। यही कारण है कि अंकित मुख्य रास्ते पर लौटने की कोशिश करता है, लेकिन वह फिर भी उसी रहस्यमय स्थिति में फंसा हुआ पाता है, जैसे समय और स्थान ने उसके लिए अपना रास्ता बदल दिया हो। कहानी का अंत ये दर्शाता है कि कुछ रास्ते, रात का आखिरी रास्ता, इतने आसान नहीं होते और वे व्यक्ति को अनजाने और भयावह अनुभवों में डाल सकते हैं।